हरि ओम हरे कृष्ण। कुछ समय पुरानी बात है। हमारा एक जानकार आदमी, वह जब भी अपनी भैंस का दूध निकाला करता था तो बाल्टी को ऐसे लटका कर ले जाने की बजाय ऐसे हाथ पर रखकर ऊपर उठाकर लेकर जाता था। उससे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, इससे तो ले जाने में असुविधा भी होती है, इसे क्यों लेकर जाते हो? बोले कि हमारी भैंस थोड़ा ज़्यादा दूध देती है और इस दूध को देखकर कोई ना कोई नज़र लगा देता था। हमारी भैंस बीमार हो जाती थी, हम बार बार नज़र झाड़ते थे, नज़र उतारते थे, परेशान आ गए थे। अब फिर किसी एक गुणी आदमी ने बताया कि देखो भाई, तुम्हारी भैंस को लग जाती है नज़र, और नज़र से बचना है तो दूध को ऐसे ले जाना कि किसी को दिखाई न दे, न दूध दिखाई देगा न नज़र लगेगी। और उस दिन से हमारी भैंस ठीक ठाक है। अब मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, इस भैंस ने इतना दूध दिया, इस भैंस ने इतना दूध दिया, बहुत सारे डेयरी वाले दिखाते हैं, अखबारों में बात छपती है, मीडिया पर आती है, दूध दिखाया जाता है, उनकी भैंस क्यों नहीं मर जाती? कहां चली गई तुम्हारी अक्ल? पढ़ लिख कर भी लोग अपनी बुद्धि को पता नहीं कहां बेच खाते हैं, किस तरह से अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। कोई आदमी थोड़ा खूबसूरत सा है, देखो भाई इसको बार बार नजर लग जाती है। ये फिल्म में हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, हजार प्रकार का मेकअप लगा करके, लीपा पोती करके इतना खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं और खूबसूरत दिखते भी हैं, कहीं भी नजर नहीं लग जाती इनको। जो छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को काला टीका लगाएंगे, इसको नजर लग जाती है बार बार। ये मॉडल होते हैं बच्चे, मॉडलिंग करते हैं, इतने सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं, कहीं भी नजर नहीं लगती है इनको। तुम्हें ही आकर के नजर क्यों लग जाती है? ये एक किसी का बच्चा थोड़ा तगड़ा सा है, बोले इसको नजर लग जाएगी, इसको काला टीका लगाओ, ये वो पता नहीं क्या क्या। ये बॉडी बिल्डर होते हैं, काम ही इनका बॉडी को दिखाना है। देखकर कहते हैं लोग क्या बॉडी है, कितना सुंदर शरीर है, इनको कहीं भी नजर नहीं लगती है और ज्यादा अच्छी बॉडी बनती चली जाती है इनकी। ये क्या है जो आपके दिमाग में मूर्खताएं घर कर लेती हैं? ये वो अंधविश्वास है जो कहीं ना कहीं हमारे क्रोमोजोम्स में रच बस गया है। और ये अंधविश्वास जब धर्म का हिस्सा बन जाता है तो अच्छे लोगों को धर्म से नफरत सी होने लगती है। ये क्या मूर्खता है? ये धर्म है? इस तरह की बातें आती हैं। दुनिया में केवल एक परमात्मा का नाम है भाई, उसकी ताकत है, उसकी क्षमता है, उसका सामर्थ्य है। जब तक उसका हाथ सर पर है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपना काम करें ईमानदारी से, लोगों से जुड़ करके रहें, किसी को छोटा बड़ा न समझे, सबसे प्रेम करें, अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करें। लोग आपके साथ बुरा भी कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर दें, हर वक्त प्रसन्न रहें, बेकार के पाखंड में न पड़ें। आप हल्के फुल्के भी रहोगे, आनंद में भी रहोगे। लोग कहते हैं कि फला आदमी को बद्दुआ लग गई। अब बद्दुआ कैसे लग गई भाई? कि बद्दुआ से तो वो आदमी जो है बिल्कुल मृत प्राय हो गया है, उसका इतना नुकसान हो गया है वगैरह वगैरह। ये मोदी को बद्दुआ क्यों नहीं लग रही? बहुत सारे लोग उसके दुश्मन हैं, बहुत सारे देश उसके दुश्मन हैं। बुढ़ापे में भी चेहरा चमकता है, शरीर स्वस्थ रहता है, दुनिया बीमार हो जाती है, मोदी बीमार नहीं होता है। क्यों नहीं लग जाती है अगर लोग बद्दुआ दे रहे हैं तो? ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि काफी ताकतवर हैं, उन पर बद्दुआ छोड़ करके या फिर किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र करा करके लोग मरवा देंगे। अगर ये तंत्र मंत्र से कुछ होता है तो फंस जाते हैं आप तंत्र मंत्र के चक्कर में। हमारे घर वालों पर किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है, हमारे भाई पर करा दिया है, हमारी बहन पर करा दिया है, ये बिल्कुल बीमारी इनकी कुछ पकड़ में नहीं आती और फिर भी बीमार रहता है। अरे भैया, तंत्र मंत्र इन लोगों पर क्यों नहीं करते ये सारे के सारे लोग? वो भी तो लोग इनके तांत्रिकों मांत्रिकों के पास जाते होंगे कि भाई देखो, आप मोदी की ऐसी की तैसी कर दो, ये योगी है इसकी ऐसी की तैसी कर दो, ये सलमान खान है इसकी ऐसी की तैसी कर दो, फला देश का प्रधानमंत्री है इसको मार दो। इनका क्यों नहीं बिगड़ता है कुछ भी इन पर? बोले कि ये बड़े आदमी हैं, इन पर तंत्र मंत्र नहीं चलता, ये कारण है क्या? या तंत्र मंत्र भी पैसे या रसूख को देखता है क्या? ये केवल आपके दिमाग का वहम है और ये वहम आपके दिमाग में हालात उसी तरह के पैदा कर देता है। आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप लोग पाखंड में पड़ते चले जाते हो। तो क्या ये बद्दुआ काम नहीं करती? करती है। जब आप किसी को सता देते हो, इतना सता देते हो कि उसके दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। एक आदमी खाम का किसी से ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन वो दिल से नहीं निकलती, बस ईर्ष्या कर रहा है, ऊपर ऊपर से किसी कारण से कर रहा है, उसने आपका कुछ नुकसान नहीं किया है, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन यदि आपने किसी को सता दिया, तड़पा दिया, बहुत ज्यादा अन्याय कर दिया, वो जो अंदर से नकारात्मक एनर्जी निकलती है,
वो आपको तबाह बर्बाद कर देगी। तो भाई यदि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो आप डरते क्यों हो? वास्तव में बहुत सारे आदमी, ज्यादातर आदमी, 99% से भी ज्यादा आदमी ऐसे हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी तंत्र मंत्र में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले हम पर तंत्र मंत्र करा देंगे या बद्दुआ सामने वाला दे देगा। कैसे दे देगा भाई, जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं? अपने कर्मों को ठीक रखो भाई, अपने व्यवहार को ठीक रखो, जीवन में ज्ञान की तरफ बढ़ो, प्रेम की तरफ बढ़ो, परमात्मा की तरफ बढ़ो। सारी चीजें बेहतर होंगी, सारी चीजें ठीक होंगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।